हेलो बच्चों, क्लास 12 का इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। आज हम लोग इस फार्मूले को सीखेंगे डिराइव करने के लिए। तो फार्मूला देखिए, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस सी है। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस सी होता है मॉड में, एंड sec x का dx होता है log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x मॉड क्लोज, या दूसरा फार्मूला होता है log tan ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 होता है। तो आज ये तीनों फार्मूले का हम डिराइव करना सीखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, तो हम फर्स्ट का डिराइव कर रहे हैं पहले। तो फर्स्ट में लिखा गया है इंटीग्रेशन tan x dx। तो tan को हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो tan का साइन अपान कास होता है, तो यहाँ पर tan के स्पेस पे लिखेंगे साइन x अपान कास x dx हो जाएगा। अब इस केस में हम लेट कर लेते हैं कास x को t लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कास x इक्वल टू टी। तो अब कास x का जब लेट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस का होता है, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से अब dx की वैल्यू हम निकालेंगे, तो dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपान साइन x dt। तो हमने क्या किया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें जो चीज़ लेट किए थे कास x की स्पेस पे t रखेंगे और dx की स्पेस पे माइनस का 1/sin x रखा जाएगा। तो अब रखते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन x है, तो साइन x को ऐसे नोट कर लेंगे अपान कास x। कास को हम t लेट किए थे, तो यहाँ पर t हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ dx है तो dx की वैल्यू हम निकाले हैं माइनस का 1 अपान साइन x dt। तो अब ये साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1/t बचा है, तो माइनस साइन आगे ले लेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt आ जाएगा। अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/t का लॉग होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, माइनस का लॉग मॉड ऑफ t मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहाँ से t की वैल्यू हम रखते हैं इसमें, तो माइनस का लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू हम कास x लेट किए थे, तो यहाँ पर कास x आ जाएगा मॉड क्लोज प्लस सी। लेकिन तो हमको फार्मूला में log sec x चाहिए, तो यहाँ कास है, लेकिन यहाँ देखेंगे साइन आगे माइनस है। एक हम फार्मूला जानते हैं log m टू पावर n, अगर पावर माइनस का आगे n हो तो a पहले आ जाएगा, मतलब माइनस का n log m आ जाएगा। तो उसी तरह मान लेते हैं माइनस का 1 वैल्यू है, तो इसको लेकर जाएंगे तो इसके पावर माइनस में चल जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ log, तो इसके पावर माइनस में जाएगी, तो मॉड ऑफ 1 अपान कास x हो जाएगा, ये माइनस हटेगा तो ये 1/कास x हो जाएगा प्लस का सी। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब हमारा फार्मूला आ गया, तो ये हो गया log मॉड में 1 अपान कास का फार्मूला सेक होता है, यहाँ पर सेक x मॉड क्लोज प्लस का सी। तो यही डिराइव करना था। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब इसी टाइम में सेकेंड फार्मूला देखिए क्या है। सेकेंड फार्मूला में हमको प्रूव करना है इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log मॉड ऑफ साइन x प्लस सी, ये प्रूव करना है। तो अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। मतलब दिया गया इंटीग्रेशन cot x dx, इसको भी हम साइन और कास में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा काट का होता है कास x अपान साइन x dx। अब यहाँ पर भी हम लेट करेंगे, अब इस केस में साइन x को लेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट साइन x इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिवाइड x कास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास x dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान कास x dt। तो हमने यहाँ से dx की भी वैल्यू निकाल लिया और लेट कर लिया साइन की स्पेस पे t। तब ये जो काम किए हैं यही वैल्यू अब इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कास x अपान साइन की स्पेस पे हम t रखेंगे, तो यहाँ पर t हो जाएगा इंटू dx से dx की वैल्यू निकाले हैं, तो 1/कास x dt। तो ये कास x से कास x कैंसिल हो गया, तो आ गया इंटीग्रेशन 1 अपान t dt। 1 अपान t का लॉग होता है, तो ये हो जाएगा log मॉड ऑफ t प्लस का c। अब t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आएगा log मॉड ऑफ t की वैल्यू हम साइन x लेट किए हैं, तो ये हो जाएगा साइन x मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला का डिराइव हो गया, यानी इंटीग्रेशन cot dx इक्वल टू होता है log मॉड ऑफ साइन x प्लस c। अब इसके बाद थर्ड फार्मूला देखिए, इसके बाद थर्ड फार्मूला है। थर्ड में लिखा गया है इंटीग्रेशन सेक x dx इक्वल टू log मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x मॉड क्लोज प्लस सी। सेकेंड फार्मूला इसका होता है log tan x, tan ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 है,
तो इसके दो फार्मूले होते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, ये दिया गया है। अब इसी से हमको लेकर आना है log mod ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स लाना है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर सेक एक्स दिया गया है, तो इसमें हम निमिनेटर और डिमिनेटर में इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा सेक एक्स मल्टीप्लाई इसी में कर रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा इसी में, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स ऐसे नोट कर लेंगे। अब हम नीचे वाले टर्म को यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स को लेट कर लेते हैं टी, तो यहाँ लिखेंगे लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स अब प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी इधर। अब यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू इसमें देखेंगे, पहले कॉमन क्या मिल रहा, तो कॉमन हमको सेक एक्स मिल रहा, तो यहाँ पर सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स होगा, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अब डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू डी टी। यानी कहने का मतलब हमने क्या कर लिया, डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब यही वैल्यू जो लेट किए हैं यहाँ से इतना, ये वैल्यू हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, तो इधर का ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा ये प्रूव हो गया है। तो अब हम इसमें रख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे हम नोट कर लेंगे सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू यहाँ डी एक्स की वैल्यू ये निकाले हैं, तो इसको रखेंगे, तो मतलब 1 सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी टी, यहाँ पर इंटू डी टी लिख देंगे। अब देखिए ये जो है सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमारे पास बच गया इसकी वैल्यू, देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी वैल्यू हम लेट किए थे टी यहाँ से, तो इसके स्पेस पे हम टी रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/t dt। तो इसका हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस का c। अब यहाँ से t की हम वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आता है, तो आ जाएगा log mod ऑफ t की वैल्यू हम लेट किए थे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तब यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉड क्लोज प्लस सी। तो देखिए हमारा ये फार्मूला फर्स्ट वाला ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे इसमें ये log 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 एक टर्म कैसे आएगा, तो इसको देखिए कैसे लाते हैं। तो इधर का इरेज कर दे रहे हैं, तो अब यहीं से हम लाएंगे, ये जो निकला है इतना log mod ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉड क्लोज प्लस सी, यहीं से हम सेकेंड वाले फार्मूले को इसको भी लाते हैं। तो ये फार्मूला देखिए कैसे आएगा, तो ये तो पहले हम नोट कर लेते हैं, मतलब इसका आ गया है log mod में सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया है प्लस सी। तो अब ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये log तो ऐसे नोट किए रहेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि mod से जब वैल्यू हटती है तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो पॉजिटिव हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेक को हम कन्वर्ट करते हैं कास में, तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos x प्लस उसके बाद टेन का फार्मूला हम जानते हैं sin x अपान cos x होगा, अब प्लस का सी ऐसे नोट किए रहेंगे। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये log एलसीएम लेंगे तो cos x एलसीएम आ जाएगा cos x, और ऊपर बचेगा 1 प्लस sin x आ गया प्लस का सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे,
तो यहाँ पर देखेंगे हमको लाना है π/4 प्लस x/2 लाना है। तो इस साइन x को हम x/2 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 1 का फार्मूला जानते हैं, 1 इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह साइन x का फार्मूला होता है, साइन x का इसका होता है 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। ऐसे ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये कास x का भी फार्मूला हम जानते हैं, कास x इसका फार्मूला होता है कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब ये सारी आइडेंटिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमको x/2 के टर्म में आंसर हम ला सकते हैं। तो देखिए ये कैसे अब यूज कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब यही सब यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर 1 का फार्मूला हम जानते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x का फार्मूला जानते हैं 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 अपान कास का फार्मूला अभी बताए थे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होता है। अब ये ऊपर देखेंगे तो ये फार्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर का। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनी है लॉग cos x/2 प्लस साइन x/2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी ये बनी है। और अपान में ये देखिए यहाँ पर एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी बनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला जानते हैं, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 आ जाएगा। तो अब जो है इस केस में जो स्क्वायर है प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इधर हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या आएगा, लॉग मॉड में ऐसे लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे ये ब्रैकेट ही रहने दीजिए अभी। ये हमारे पास आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 और नीचे बचा है cos x/2 माइनस साइन x/2, ये टर्म आ गया है। अब इसमें अगर हम cos x/2 को कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये लॉग ऐसे नोट किए रहिएगा। इसमें हम कॉमन लेंगे cos x/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा, cos से कैंसिल हो जाएगा तो 1 और प्लस यहाँ साइन बाई cos हो जाएगा तो मतलब tan आएगा, tan x/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसी टाइप में इसमें भी हम cos x/2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर cos x/2 कॉमन ले लिए तो आ गया 1 माइनस tan x/2, ये भी आ गया। तो अब इस केस में cos x/2 से कैंसिल हो गया। तो अब जो है बचा है हमारे पास तो यहाँ से आ गया log 1 प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan x/2, ये टर्म आ गया। प्लस का c ऐसे ही हम नोट करते रहेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, ये आइडेंटिटी होती है tan a प्लस बी का। इसकी आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसी आइडेंटिटी का यहाँ पर खेल है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं tan a के स्पेस पे π/4 ले लेते हैं, π/4 अब प्लस b की स्पेस पे जो कंडीशन जो एंगल दिया गया वही लेंगे, b की स्पेस पे x/2 ले लेते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा, इस फार्मूले में हम रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। हम प्लस tan b मतलब x/2, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x/2 अपान 1 माइनस यहाँ tan a मतलब π/4 उसकी वैल्यू 1 और tan b मतलब tan x/2। तो देखिए यही केस हमारा यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर कंडीशन है। तो ये किसकी आइडेंटिटी आई है, tan π/4 प्लस x/2 का आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यही log tan ब्रैकेट में इसके स्पेस पे हम लिखेंगे π/4 प्लस x/2
प्लस का c। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी देखिए हम फाइंड कर दिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी वीडियो इस टाइप के जितने फार्मूले हैं सबका डिराइव किए हैं तो सारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।